गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आज के मॉर्निंग के सेशन के अंदर में मंडे है। सुबह के 6:30 बजे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अमन कपूर और माधवबाग टीम की तरफ से और ऑफकोर्स मेरी तरफ से आप सभी का स्वागत। आज के मॉर्निंग के सेशन के अंदर में हमारे साथ में लोग जुड़ चुके हैं। जो जुड़े हैं जल्दी से हेलो हाई टाइप कीजिए चैट बॉक्स के अंदर में अपना नाम बताइए, आप कहाँ से जुड़ रहे हैं, कौन कौन जुड़ा है। चलिए देखते हैं अभी तक के चैट्स के अंदर में। वी आर लाइव ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक और हम देख रहे हैं कई लोग जुड़े हैं, तो नाम देखते हैं चैट के अंदर में। संजय सालियन सर एज ऑलवेज सबसे पहले जुड़े हुए हैं। संजय सालियन सर, ललिता जी, प्रतिभा मैडम, अर्चना पुरोहित जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बाकी के मेंबर्स जुड़ रहे हैं, ऑफकोर्स धीरे धीरे जुड़ेंगे। मंडे है, मंडे को जनरली सबकी गाड़ी है ना, या तो दो तरीके से गाड़ियाँ स्टार्ट होती है मंडे को, या तो ऐसे किक मारा और ब्रूम शुरू, चाबी घुमाए ब्रूम शुरू और निकल पड़े। तो ऐसे कुछ होते हैं मंडे के लोग जो मंडे को एकदम फुल एनर्जी में होता है कि यार नया वीक, नया दिन, नया सब। आई होप आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी ठीक ठाक आ रही है ना? यस। सो नया वीक, नया दिन, नया सब कुछ ये लेके कुछ लोग मंडे की शुरुआत करते हैं और कुछ लोग मंडे की शुरुआत करते हैं अरे यार मंडे आ गया यार, फिर से यार मंडे आ गया यार। तो दो तरीके के थॉट प्रोसेस रहते हैं। आप किस तरीके के थॉट प्रोसेस वाले हो? पहला कि भाई या मंडे आ गया और आई एम सो हैप्पी, और या फिर आप ऐसा थॉट प्रोसेस लेके चलते हो कि भाई मंडे यार मंडे यार मंडे। तो क्या है, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करो। आप फर्स्ट वाले हो जो मंडे को एनर्जी से लेते हो तो वन टाइप करिए चैट बॉक्स में। अगर आप ऐसा लगता है आप मंडे को एकदम मंडे आपको पसंद नहीं है तो आप टू टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, 1 या 2 चैट बॉक्स में डेली। देखते हैं कौन क्या बोलता है। आप 1 वाले हो या 2 वाले हो, कौन बताएगा मुझे चैट बॉक्स के अंदर में पहले। चलिए हम तीनों जगहों पे लाइव है। और अगर आप MIB पल्स ऐप पे देख रहे हैं जहां पे आपको चैट नहीं दिखते हैं, ठीक है, तो अब मैं आप लोगों के लिए एक और आइडिया देता हूं। मैं एक व्हाट्सएप का नंबर शेयर कर रहा हूं, ठीक है। नीचे स्क्रीन पे आप देखेंगे अभी व्हाट्सएप का नंबर कहां पे है, मैं टाइप कर रहा हूं, मुझे 10 सेकेंड लगेंगे। 8828875385 दिख रहा है अभी आपको स्क्रीन पे। नीचे देखिए व्हाट्सएप का नंबर, ये मेरे सामने स्क्रीन पे आ रहा है। अगर आप चैट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप MIB पल्स ऐप के ऊपर में है जहां पर आपको चैट बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस है, इधर भी टाइप कर सकते हैं, उधर भी टाइप कर सकते हैं। चलिए यहां पर ललिता जी 1, क्या बात है। अर्चना पुरोहित जी 1, जबरदस्त जबरदस्त, स्टार्टिंग योर वीक विद फुल एनर्जी, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, शेयर कीजिए। आप में से यहाँ पे जो लोग जुड़े हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर में हेल्थ गोल्स अचीव कर लिए। यू आर हेल्दी, आप कभी अनहेल्दी थे और आज आप हेल्दी हैं। आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी आना शुरू किया। संजय सालियन सर 1, क्या बात है, जबरदस्त संजय सर, सुपर। संजय सर यू आर एनीवेज अ पर्सन जो 1 के साथ में ही चलते हैं, मुझे हमेशा ऐसे ही लगता है। वैशाली जी गुड मॉर्निंग वैशाली जी, नमस्कार एंड वेलकम टू यू दिस मॉर्निंग का सेशन। जिनको चैट बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा है आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने दिया है, यहाँ पर मुझे घनश्याम सर का मैसेज आ रहा है। घनश्याम सर गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम वेलकम। व्हाट्सएप मेरा इधर चालू है। वैशाली जी नमस्कार 1, क्या बात है। मंडे की शुरुआत वैसे पहली बात तो है, आप लोग सुबह सुबह मंडे के सेशन में इधर जुड़ गए ना, उसी से पता चलता है कि भाई आपकी शुरुआत 1 है। आप लोग पॉजिटिव फुल ऑन एनर्जी से शुरू करते हैं। प्रतिभा जाधव जी 1, फुल एनर्जी पर्सन। ये हुई ना बात, एनर्जी ऐसी दिख रही है अभी यहाँ पर ना कि मैं एकदम खुश हो गया आप लोग की एनर्जी देख के। जिनको चैट बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा है या बाद में देख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं एट दिस गिवन नंबर। चलिए वेरी नाइस। ओके, सो कुछ लोग हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने हेल्थ गोल्स अचीव कर लिए, कुछ लोग अचीव करना चाहते हैं। यहाँ आपकी लाइफ में कुछ ऐसे गोल्स होंगे जो आपने ड्रीम्स होंगे, जो सपने होंगे, जो आप आज के दिन में आपने अभी के समय में आज के टाइम में आप अचीव करना चाहते हैं, राइट? तो कुछ गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं आज इस समय में। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि प्लीज आपका ड्रीम क्या है या आपका फिलहाल क्या गोल क्या है। चाहे वो हेल्थ का हो सकता है, चाहे वो पर्सनल गोल हो सकता है, चाहे वो फैमिली का गोल हो सकता है। आज के दिन में आपका गोल क्या है आपकी सेहत को लेके?
या आपकी ज़िंदगी को लेके आपका हेल्थ, आपका गोल क्या है, क्या गोल अगर है तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए और मुझे भेजिएगा कि व्हाट इज़ इट दैट यू वांट टू अचीव टुडे। आज के दिन में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, मुझे चैट बॉक्स में भेजिएगा जरूर। तो जल्दी से भेजिए, तब तक हम देखते हैं कि कौन कौन हमारे साथ में और जुड़ा है। फ्रेंड जो जो जुड़े हैं कम से कम हेलो हाय कुछ भेजिए तो पता चलेगा। चंद्रकांत सर है हमारे साथ में, चंद्रकांत शालुंके जी, गुड मॉर्निंग चंद्रकांत जी। सब फुल ऑन वन वाले हैं, क्या बात है क्या बात है। देखिए चलिए मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ कौन कौन हमारे साथ में फुल ऑन वन। ललिता शिंदे जी, अर्चना पुरोहित जी फुल ऑन वन। देखिए अगर आप 2 वाले हैं तो भी शर्माने की कोई बात नहीं है, इट्स ओके, इट्स नेचुरल, इट्स एब्सोल्युटली नेचुरल टू बी ऑन द 2 ऑल्सो। मैं आज किसी को ऊपर या नीचे नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट ट्राइंग टू सी कि क्या है और हम कैसे लेके जा सकते हैं, राइट। ओके नमस्कार नमस्कार चंद्रकांत जी का है 1। ओके चलिए यहाँ पर हमारे साथ में है वैशाली जी का, उनका गोल है हेल्दी लाइफ। वेरी गुड वैशाली जी, वेरी गुड वैशाली जी, वेरी नाइस, यू हैव बीन द फर्स्ट वन टू शेयर। सो फ्रेंड्स एक बार जहां पे भी आप अपने मोबाइल के सामने एक बार जल्दी से क्लैप कर लीजिए वैशाली जी के लिए। सबसे पहले उन्होंने मैसेज भेजा है मुझे हेल्दी लाइफ के बारे में। बाकी के मेंबर्स आप मैसेज भेजिए, चैट पे भेजिए या मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए। व्हाट्सएप चल रहा है मेरा यहाँ पे, नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 8828875385। अरे नो, तभी मैं सोचूं लोगों के मैसेज क्यों नहीं आ रहे हैं, गलत मैसेज क्यों आ रहा है। सॉरी वेरी सॉरी। 8828875385 75385 8828875385 75385। सॉरी वेरी सॉरी फॉर, मैं थोड़ी हाइपर एक्साइटेड हो गया हूँ और एक्साइटमेंट में गलत लिख दिया मैंने। मानसी कदम जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग मानसी जी। मानसी जी क्वेश्चन है आपका हेल्थ गोल क्या, आपका जिंदगी का गोल क्या है, फिलहाल गोल क्या है। हेल्थ का गोल हो सकता है, आपका पर्सनल गोल हो सकता है, प्रोफेशनल गोल हो सकता है। फिलहाल आपका गोल क्या है, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, मुझे बताइए व्हाट इज योर गोल दैट यू वांट टू अचीव। आप ऐसा क्या गोल है जो फिलहाल अचीव करना चाहते हैं। मैं और 6 मिनट मैक्स टू मैक्स बड़बड़ करूंगा, 6 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा बड़बड़ नहीं करूंगा, तो चिंता मत कीजिए। ओके यहाँ पर चंद्रकांत सर हमारे साथ में। चंद्रकांत सर आप कह रहे हैं कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए। वेरी गुड चंद्रकांत सर, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच चंद्रकांत सर शेयर करने के लिए। फ्रेंड्स 8828875385 अगर आपको व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेजना है, आपको ये नहीं दिखाई दे रहा तो मुझे इस पे भेजिए। हेल्दी लाइफस्टाइल ललिता जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पर हेल्दी लाइफ का गोल है वैशाली जी का, यहाँ पर हमारे साथ में हेल्दी लाइफ का गोल है चंद्रकांत जी का, हेल्दी लाइफस्टाइल का गोल है ललिता जी का, हेल्दी लाइफस्टाइल का गोल है मानसी जी का। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सो अगर फ्रेंड्स यहाँ पे आज आप डिस्कस सबके सामने नहीं करना चाहते हैं, आप मेरे साथ में कभी भी इंडिविजुअली भी डिस्कस करना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर अमन कपूर। अब मेरा गोल ये है, 2 गोल है, एक तो पर्सनल गोल है और एक आप लोग के साथ में गोल ये है कि मैं जो पहले 1.5-2 साल मैंने काफ़ी आप लोगों के साथ में लाइव सेशंस में आके मॉर्निंग में लाइव पहले बातचीत करना, ये सब करना शुरू किया। अगर आपको अच्छा लगता है ये जो मैं बातचीत कर रहा हूँ तो थम्स अप दीजिएगा मुझे, तो शुरुआत उधर से करेंगे। और ये मेरा गोल है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज, हफ्ते में कम से कम 3 दिन मैं फुल्ली लाइव आप लोगों के साथ, लाइव तो चलता ही है सेशन, लेकिन मैं फुल्ली लाइव आप लोगों के साथ में रहूं, बातचीत करूं, ये मेरा गोल है। तो आप लोग के क्या गोल्स हैं, अगर आप यहाँ पे टाइप करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो नीचे दिए गए नंबर पे भी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वंडरफुल वैशाली जी। सो अब मेरा क्वेश्चन है ये, जल्दी से चैट बॉक्स में डालिए 2+2 क्या होता है, व्हाट इज 2+2, 2+2 कितना है। चैट बॉक्स में डालिए कि 2+2 कितना है। आई वॉन्ट द आंसर, व्हाट इज 2+2। देखते हैं कौन भेजता है मुझे, किसको मैथ्स आता है। 2+2 कितना है, 2+2 कितना है। सो 2+2 क्या है, चैट बॉक्स में डालिए। बहुत अजीब क्वेश्चन है ना वैशाली जी। 4 है आंसर, बहुत बढ़िया। आई नो इसका आंसर बताने की जरूरत ही नहीं है, राइट। अर्चना पुरोहित जी क्या बात है, ये देखिए ये एक बहुत ही स्पेसिफिक गोल है। अर्चना जी हैट्स ऑफ टू यू। चंद्र नमस्कार इज टू टफ एंड आई वांट टू डू इट, दैट इज माय गोल। बहुत बढ़िया चंद्र, अर्चना जी आई लव दैट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो मेरा क्वेश्चन ये है, अगला बहुत अजीब क्वेश्चन है, 2+2 is 4। अच्छा मुझे बताइए 3+3 क्या है, 3+3 क्या है।
व्हाट इज 3+3? देखते हैं 3+3 क्या है, मुझे कौन बताता है। सो आप लोग बोलोगे कितना अजीब है, 2+2 क्या है, 2+2 इज 4, 2+2 इज 22। ओके, आपने सोचा कुछ भी आदमी कुछ तो अलग ही बात कर रहा होगा, इसलिए 22 लिखते नहीं, 22 नहीं। स्मिता यादव जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्मिता जी, वेलकम 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 मॉर्निंग के आज के सेशन के अंदर में। 6 लॉजिकल है ना, अभी इसमें तो ये तो प्राइमरी स्कूल का मैथ्स है। 2+2 इज 4, 3+3 इज 6। अगर मैं आपको बोलूं 2+2 5 है तो हो सकता है क्या 2+2 5? अगर हो सकता है तो मुझे थम्स अप दीजिए, अगर यस डालिए, नहीं हो सकता है तो नो टाइप कीजिए। फ्रेंड्स, आप में से जो MIB पल्स ऐप से देख रहा है और आप चैट नहीं कर सकते हैं फिलहाल मेरे साथ में, तो मुझे दिए गए नंबर 8828875385 जो आपकी स्क्रीन पे नीचे चल रहा है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो क्या 2+2 5 हो सकता है, या 3+3 8 या 10 हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नॉर्मल लॉजिक से, मैं टूटा हुआ लॉजिक या वियर्ड लॉजिक की बात नहीं कर, नॉर्मल लॉजिक से क्या ये पॉसिबल हो सकता है, हाँ या ना? डेफिनेटली नहीं हो सकता है। आलोक जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, डेफिनेटली नहीं हो सकता है। सो 2+2 जब 5 नहीं हो सकता है, 3+3 10 नहीं हो सकता है, और हमारे कुछ गोल्स हैं, कुछ गोल्स हमें अचीव करने हैं, तो ये तीनों का क्या कनेक्शन है? चलिए, कनेक्शन ऐसा है, सिंपल सी बात है, जो अगर आज हम कर रहे हैं, जो हम जैसा कर रहे हैं, अगर वो ही करेंगे, वैसा ही करेंगे, तो रिजल्ट वो ही आएगा जो अभी तक आ रहा था। पॉइंट? योगेश आयर जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पॉइंट? डू यू एग्री? जो हम आज कर रहे हैं और जो हम अभी तक जैसा कर रहे हैं, अगर हम वैसा ही करते रहेंगे तो क्या हमारा रिजल्ट कुछ अलग आएगा? नहीं आएगा ना, वही रिजल्ट आएगा जो अभी तक आ रहा था। तो हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब हम सेम चीज, सेम डायरेक्शन में, सेम प्रोसेस से, सेम तरीके से कर रहे हैं, तो गोल या रिजल्ट कुछ अलग आएगा? नहीं आ सकता है। तो अगर हमें कुछ गोल अचीव करने हैं, कुछ अलग अचीव करना है, कुछ नया अचीव करना है, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। यहां पर मुझे अभी अभी मैसेज आया है, यहां पर बहुत बढ़िया। प्रीतम जी, अमेजिंग। प्रीतम जी का गोल है यहां पर, आई वांट टू इंप्रूव माय इजेक्शन फ्रैक्शन सिंस अक्टूबर 2021, आई एम टेकिंग ट्रीटमेंट विदाउट एनी ब्रेक। प्रीतम जी, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। पहली बात तो आपको सल्यूट प्रीतम जी, यहां पर मुझे व्हाट्सएप पे आपने मैसेज भेजा है, मैं आपको सल्यूट करता हूं। पहली बात तो है कि आपने मैसेज मुझे भेजा उसके लिए, और दूसरी बात कि हमें अगर अपना गोल अचीव करना है तो हमें आज जो कर रहे हैं उससे अलग कुछ करना पड़ेगा। इफ आवर गोल इज डिफरेंट देन वी हैव टू अचीव समथिंग डिफरेंट, और उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। तो प्रीतम जी, ये आपके लिए और बाकी सब फ्रेंड्स जिन्होंने मैसेज भेजा है, अगर आपके गोल्स, कुछ स्पेसिफिक गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, तो याद रखिए कि उसको अगर हमें एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है और हमें लग रहा है कि हम नहीं पहुंच रहे हैं, कहीं पे अटक रहे हैं, तो क्या हमने बैठ के उसे एनालाइज किया कि मैंने इस गोल को पहुंचने में अटक क्यों रहा हूं, मैं क्या डिफिकल्टी आ रही है मुझे, वाई एम आई गेटिंग स्टक? अगर मुझे ये पता चलता है और मैं उससे अपनी चलने की राह बदल देता हूं, रास्ता बदल देता हूं, रोड बदल देता हूं, चेंज कर देता हूं, तो मैं अलग चीज अचीव कर सकता हूं। तो ही मैं अलग गोल अचीव कर सकता हूं। सो 2+2 4 नहीं, 5 नहीं होता, 6+6 10 नहीं होता, 20 नहीं होता, 3+3 8 या 10 नहीं होता। इसी तरह से जो आज कर रहे हैं वो ही करते रहेंगे तो सेम गोल अचीव नहीं होगा। हमें अपना रास्ता, अपना नजरिया, अपना तरीका बदलना पड़ेगा, तो ही हमारे गोल अचीव करने के बीच में जो बाधाएं हैं वो बदलेंगी। मैं 2-3 दिन बहुत अच्छे एक व्यक्ति से मिला था, जुड़ा था, उनके बारे में चलिए कल मैं आपको बताऊंगा, और कुछ चीजें जो उनसे सीखी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। दैट आई विल डू टुमारो, बट दिस इज व्हाट आई हैड टू से दिस मॉर्निंग। क्या आपको मेरी बात अगर एग्री करते हो तो टाइप कीजिए एग्री चैट बॉक्स के अंदर में। अगर आप मेरी बात से अग्री नहीं कर रहे हो कि यार ये फालतू की बात कर रहा है, तो नो टाइप कीजिए। इफ यू एग्री देन टाइप यस,
इफ यू डोंट एग्री देन टाइप नो इन द चैट बॉक्स। तो मैं आपके यस या नो की बात वेट कर रहा हूं। प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। बीच में मत रहिएगा, बीच में मत रहिएगा। यस टाइप कीजिए या तो नो टाइप कीजिए, तो मुझे भी पता चले कि भाई मैं सही दिशा में जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं। राइट, सो दैट्स इट। मॉर्निंग के 8 मंडे है, शुरू करते हैं आज के सेशन को अरुण यादव सर के साथ में। थैंक यू सो मच चंद्रकांत जी, अर्चना जी, ललिता जी, मानसी जी फॉर सेइंग यस, फॉर टाइपिंग यस, एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। यहाँ पर स्पेशल ऑल द बेस्ट यहाँ पर मैं प्रीतम जी को भेज रहा हूँ। प्रीतम जी ऑल द बेस्ट टू यू। आपका इजेक्शन फ्रैक्शन डेफिनेटली इंप्रूव होगा, बस हमें वर्क करना है इस सही डायरेक्शन के ऊपर में। आप में से कोई भी मेरे साथ में चैट में कनेक्ट करना चाहता है तो 8828875385। माय नेम इज डॉक्टर अमन कपूर फॉर ऑल दोज हु आर ज्वाइंड इन न्यू। चलिए ओवर टू अरुण सर। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका योग मित्र अरुण यादव। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले सभी जुड़े हुए लोगों का मैं इस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का खड़े होके जो पहला आसन है उसका नाम है अर्ध कटी चक्रासन। अर्ध कटी चक्रासन एकदम सिंपल वे से करेंगे, जिसमें आप सभी लोग एक साथ कर सकते हैं और आराम से करना है और स्लो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पैर में आपको सिर्फ 1 फुट का अंतर रखना है। 1 फुट का अंतर रखने के बाद हाथ को धीरे धीरे नीचे लेके जाना है। यहाँ पे थोड़ा सा हम शरीर को शांत करेंगे। सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। आंखें बंद करने के बाद आपको अपने ईश्वर का ध्यान करना है, क्योंकि हम कोई भी चीज को शुरुआत, किसी भी नए काम या किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले अपने ईश्वर को ध्यान करेंगे। आंखें बंद। 30 सेकंड से 1 मिनट तक हमारा ध्यान होगा। मन में कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए। तो चलिए, हम लोगों ने अपने ईश्वर का ध्यान कर लिया है। उनके आशीर्वाद से आगे का जो हमारा सेशन है उसे शुरू होता है। तो सबसे पहले हाथ को साइड में रख लीजिए। सांस को लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर की तरफ जाएगा। दोनों हाथ को ऊपर उठाइए। बहुत अच्छे। अब यहाँ आने के बाद हमें सांस छोड़ते हुए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे, जैसे कि अर्धकटी चक्रासन, मतलब चक्र के जैसे हमने हमारी कमर को आधे पॉइंट में हमें फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पे हमें रुकना है। नॉर्मल ब्रीथ को चालू रखनी है। 10 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे अब सांस लेते हुए आपको ऊपर की तरफ आना है। स्लोली सांस को यहाँ पे आपको रिलीज करना है, छोड़ना है। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए आपको अब राइट साइड में आना है। दाहिने साइड में जितना झुक सकते हो उतना झुकना है। यहाँ पे आपको थोड़ा देर होल्ड करना है। नॉर्मल ब्रीथ। 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ ऊपर, स्लोली स्लोली, और सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ फिर से नीचे आ जाए। तो इस आसन के जो फायदे होते हैं, फायदे समझ लेते, फिर इसे हम 1 से 2 बार और करेंगे। इसमें होता क्या है कि जब अपने हाथों को आप पूरा ऊपर उठाते हो और बॉडी को जब आप स्ट्रेच करते हो लेफ्ट या राइट साइड में,
तो हाथ तो ऊपर चला जाता है, लेकिन हाथों की जो हमारी ब्लड सप्लाईज होती है वो पूरी इंक्रीज हो जाती है डाउनवर्ड्स, मीन्स नीचे की साइड में, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स होता है हमारे हार्ट के लिए। और जैसे आप हाथों को उठा रहे हो वैसे आप ऑक्सीजन इनटेक, मतलब सांसों की क्रिया ले रहे हो, सांस ले रहे हो, तो हमारे लंग्स का जो फेफड़ों की साइज है वो बढ़ने लगती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है और वो ब्लड हार्ट के थ्रू पूरे शरीर में फिर से रिलीज कर दिया जाता है। तीसरा फायदा जो होता है इसमें, हम जब किसी भी एंगल में जब हम अपने कमर को फोल्ड करते हैं एक साइड में, तो यहाँ की जो पूरी मसल्स होती है, यहाँ की जो चर्बी होती है वो पूरी स्ट्रेच हो जाती है, खींचे जाती है। ब्लड सर्कुलेशन अगर यहाँ पे अच्छे से होगा तो यहाँ जमा हुआ जो हमारा फैट्स होता है ये कम होने में बहुत बड़ी मदद होती है। कंबर दर्द के लिए भी अच्छा आसन है ये, और हमारे कंसंट्रेशन को बहुत अच्छा इम्प्रूव करता है, क्योंकि हम जब एक साइड में कहीं भी झुकते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है, जिस वजह से हमारा इनबैलेंसिंग का जो भी हमारा बीमारियां हैं वो धीरे धीरे कम होती है। तो चलिए मैंने इसके सारे फायदे बता दिए हैं, इसे हम 2 बार और करेंगे और फिर इस आसन को वहीं पे समाप्त करेंगे। रेडी है सब लोग? चलिए, सांस को लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, बढ़िया। आप आंखें बंद भी कर सकते हो, आंखें खुली भी रख सकते हो। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, जितना नीचे आ सकते हो उतना नीचे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, यहीं रुकना है। नॉर्मल ब्रीथ, 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस लेते हुए ऊपर उठिए स्लोली, सांस छोड़ते हुए स्लोली अब राइट साइड। बहुत अच्छे, जितना नीचे आ सकते हो उतना नीचे आना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। नॉर्मल ब्रीथ, 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए, सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए और सांस छोड़ते हुए हाथ स्लोली नीचे। इस एक पूरे जो राउंड को हमारा जो टाइम लगता है वो 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। अगर टाइम इससे ज़्यादा भी आपको लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने सांसों के स्पीड के साथ में कीजिए, ठीक है। तो ये करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंसिंग पोज में रखना है, जिससे इसमें हम जब एक साइड कहीं झुकते हैं तो चक्कर आने की भी चांसेस होते हैं, तो आपको वहाँ पे बैलेंस करना है, ठीक है। चलिए एक बार और करेंगे। सांस को लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पहले हम लेफ्ट साइड में टर्न करने वाले हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया कर रहे सब लोग। जहां तक आप आ सकते वहां तक आना है और वहां पे रुकना है। 10 काउंट, नॉर्मल सांस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब धीरे धीरे लंबी सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए मिडल में। अब फिर सांस को बाहर छोड़ दीजिए, दूसरी सांस लीजिए यहाँ पे फिर से एक, और सांस को छोड़ते हुए स्लोली 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 राइट साइड। यहाँ पे रुक जाएंगे। नॉर्मल ब्रीथ, 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ स्लोली नीचे। आप इसे पूरा एक राउंड करने में आपको सबसे ज्यादा जो इसमें तकलीफ होती है वो होती है यहाँ पे हमारे थोड़ा सा पेन होता है। ये जो पेन होता है ये आपकी वहाँ की मसल्स को गेन करता है, वहाँ की मसल्स पावर को बढ़ाता है, वहाँ की जो हमारे शोल्डर की मोबिलिटी होती है जो कम हो गई होती है उसे बढ़ाने में
मदद करता है। तो इस आसन को करते रहिए। अब शुरू करेंगे दूसरा आसन। तो दूसरे आसन का नाम है कटी मर्दन आसन। तो स्टार्ट करेंगे कटी मर्दन आसन। उसके लिए हमें पैर में 2 से 2.5 फुट का अंतर लेना है, 2 से 2.5 फुट का। अब इसके फायदे जो होंगे, एक बार पहले आसन कर लेंगे हम लोग, उसके बाद मैं आपको इसके फायदे को डिक्टेट करता हूँ, क्योंकि आसन करने के बाद जो आप फील करेंगे और मैं जब उसके फायदे बताऊंगा तो आपको वो डायरेक्टली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। रेडी है सब लोग? तो चलिए शुरू करते हैं आगे का आसन। तो इसमें बैलेंस, क्योंकि हम ट्विस्टिंग का जो हमारा प्रोग्राम है, ट्विस्टिंग होगा इसमें दोनों साइड से बॉडी को। ठीक है, चलिए स्टार्ट। तो सांस को लेते हुए पहले हाथ साइड से ओपन करेंगे, बहुत बढ़िया। सांस को छोड़ते हुए हम शरीर को ऐसे टर्न करने वाले हैं। मर्दन मतलब शरीर को घुमाना, और ये सामने की तरफ, और आपकी नजर सामने केंद्रित कर देनी है। 10 काउंट यहाँ पे होगा। नॉर्मल ब्रीद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब धीरे धीरे एक लंबी सांस को लेते हुए आपको बॉडी को टर्न करना है, पूर्व स्थिति में लेके आना है। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दीजिए। एक लंबी सांस लीजिए, स्लोली बाहर छोड़िए। अब धीरे धीरे सांस को लेते हुए शरीर को टर्न कीजिए, राइट साइड। यहां आने के बाद आपको सामने की तरफ देखना है, नजर एक जगह केंद्रित करनी है, या फिर आपने आंखें बंद की तो भी चलेगा। नॉर्मल ब्रीथ, सामान्य श्वास, सांस छोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे एक सांस लेते हुए आपको शरीर को टर्न करना है। टर्न करते समय अगर आंखें बंद कर सकते हो तो बंद कीजिए, या खुली रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए, एक लंबी सांस लीजिए, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ फिर से नीचे। अभी आपने देखा होगा कि जब आप शरीर को लेफ्ट या राइट कहीं भी टर्न करते हो तो आपका जो स्ट्रेच शुरू होता है वो यहां से शुरू होके पूरा का पूरा आपके हाथों के इंड तक आ जाता है। इसमें हम लोगों ने गर्दन को भी पूरा ट्विस्ट किया हुआ है, तो थायराइड और सर्वाइकल जैसी बीमारियों से भी आप निजात पा सकते हो। पैर की जो मसल्स अगर स्ट्रेच हो रही है तो वहां पे भी ब्लड सर्कुलेशन जो है ये बढ़ेगा। स्ट्रेच होने से हमारे रक्तवाहिनियों के ऊपर, रक्तवाहिनियों के अंदर नहीं, रक्तवाहिनियों को ऊपर जो जमा हुआ फैट या चर्बी होता है ये निकलने में बहुत बड़ी मदद होती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में बहुत बड़ी मदद कर रहे हो आप। चलिए इसे 2 बार और करेंगे क्योंकि मैंने इसके पूरे फायदे बता दिए हैं। स्टार्ट करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ साइड से ऊपर आएगा, सांस छोड़ते हुए हम लोग टर्न करेंगे लेफ्ट साइड। बहुत अच्छे। नजर एक जगह केंद्रित या फिर आंखें बंद, सांस को बाहर छोड़ना है। नॉर्मल ब्रीथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब एक लंबी गहरी सांस को लेते हुए धीरे धीरे हम अब सामने की तरफ आ जाएंगे। सांस को बाहर छोड़ेंगे। फिर से एक लंबी गहरी सांस। स्लोली सांस को बाहर छोड़िए। चलिए सांस को लेते हुए अब हम बॉडी पूरी की पूरी जो टर्न करने वाले हैं राइट साइड। बहुत अच्छे। यहीं पर रुक जाएंगे।
सांस को बाहर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। नॉर्मल श्वास, सामान्य श्वास लेना छोड़ना चालू रखें। यहाँ पे हम 10 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब धीरे धीरे सांस को लेते हुए आपको धीरे धीरे टर्न करना है। मिडल पोर्शन, सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ो। एक लंबी गहरी सांस लो और सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाओ। तो ये हमने अभी सेकंड टाइम किया है। अब इसी को एक बार और करेंगे और फिर इसी आसन को यहाँ पे हम लोग आज उस आसन को रुका देंगे। चलिए एक बार और करेंगे इस आसन को। इसे कटी मर्दन बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे पेट, हमारे साइड की मसल्स जो होती है या फिर चर्बी, ये कम होने में मदद मिलती है। चलिए फिर से एक बार सांस को लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस बाहर छोड़िए। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए हम टर्न करेंगे लेफ्ट साइड। सांस बाहर, नॉर्मल श्वास, 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे सांस लेते हुए शरीर को घुमाते हुए आपको अब सामने की तरफ आना है। सांस बाहर, लंबी सांस लीजिए। स्लोली सांस बाहर छोड़िए। फिर से एक लंबी सांस लीजिए और सांस को आराम से छोड़ दीजिए। अब एक सांस को लेते हुए आपको बॉडी को टर्न करना है राइट साइड। राइट साइड टर्न करते करते सांस लेते रहिए। यहाँ पहुँचने के बाद आपको धीरे धीरे जो लिया हुआ सांस है उसे रिलीज करना है। नॉर्मल ब्रीथ, 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे एक लंबी सांस लीजिए। लेते हुए शरीर को टर्न करना है। अब मिडल पोर्शन में आना है। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। एक लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। आप फिर से अपने पैर एकदम मिडल में लाएंगे। सबसे ज़्यादा जो आपको स्ट्रेचिंग हो रही हो हमारे हाथों के इस पोर्शन में हो रही होगी। तो यहाँ का अगर मेरी मसल्स पावर अगर मजबूत मतलब अच्छी होती है तो मेरे हाथों में आने वाली जो फ्रोजन शोल्डर की जो बीमारियाँ होती है वो कभी नहीं होगी। लेकिन आपको आसन को हमारे साथ करते रहना है। अगर आप करते हो तो सबसे बढ़िया आपका फायदा होते रहेगा। तो हमारे स्टैंडिंग के अभी आसन यहीं पे समाप्त होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बैठ के आसन की शुरुआत करेंगे। तो चलिए हमारे सभी योग मित्रों, अब हम लोग नीचे बैठेंगे। तो सब लोग अपने मैट पे नीचे बैठ जाएंगे। सुख आसन में बैठ के कुछ आसन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे। तो बैठने के बाद सबसे पहले आंखें बंद कीजिए। पूरा नॉर्मल होना है। पूरा नॉर्मल हो जाइए। शांत और शिथिल, आंखें बंद। तो चलिए सब लोग अपनी आंखें खोलेंगे। आंखें खोलने के बाद अब हम लोग करने वाले हैं हस्त वक्रासन आसन। क्योंकि आज का जो हमारा पूरा का पूरा जो ये सेशन है
ये पूरा शरीर को ट्विस्टिंग का आसन है। ट्विस्टिंग मतलब होता है कि शरीर में जमा हुआ टॉक्सिन को जल्दी से जल्दी बाहर कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए सब लोग अपने हाथों को एक मुद्रा में लाएंगे, हाथों को ऐसे चिपका लेंगे, अंगूठे एकदम चिटके हुए होंगे, उंगलियां ऐसे चिटकी होंगी, ठीक है। हम हस्तासन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक सांस भरते हुए हाथ को धीरे धीरे पूरी घुमाने वाले हैं। एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो इस पोजीशन को करना क्या है कि जितना आप अपने आप को टर्न कर सकते हो उतना ही टर्न करना है, जबरदस्ती कोई नहीं करनी है, क्योंकि आपके हाथों और आपके जो यहाँ की मसल्स होती है, पीठ के साइड की मसल्स और बैक की मसल्स, ये स्ट्रेच होने वाली है। तो जितना स्ट्रेच हो सकता उतना ही करना, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, नज़र एकदम सामने होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। रेडी है सब लोग? तो सांस को लेते हुए हाथों को स्ट्रेच कीजिए, नज़र सामने, बहुत बढ़िया। सांस बाहर, नॉर्मल ब्रीथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब एक सांस लेते हुए बीच में आ जाइए, सांस को बाहर छोड़ दीजिए, परफेक्ट। चलिए फिर से एक लंबी गहरी सांस को लेते हुए आपको राइट साइड में शरीर को पूरा खींचना है, बहुत अच्छे, जितना स्ट्रेच कर सकते उतना स्ट्रेच कीजिए। सांस बाहर, नॉर्मल ब्रीथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस को लेते हुए हाथ सामने लाइए और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। वे आपने देखा कि इसमें पूरी बॉडी ट्विस्ट नहीं होती है। इसका मतलब है हमारे बैक की मसल्स में जो स्ट्रेचिंग होनी चाहिए थी, जो हमें वहाँ पे लवचिकता होनी चाहिए थी या फिर जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए थी, वो अभी नहीं है। तो इसे अगर हम रोज परफॉर्म करते हैं तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। चलिए एक बार और करते हैं, फिर इस सेशन को आप देख के आप इसे बाद में भी परफॉर्म कर सकते हैं। रेडी? चलिए स्टार्ट, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए सांस को लेते हुए हाथ अब हमारा लेफ्ट साइड में टर्न करना है, जितना कर सकते हो उतना, नजर सामने होनी चाहिए। सांस बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस को लेते हुए बीच में आ जाइए, सांस बाहर, फिर से लंबी गहरी सांस, सांस को छोड़ते हुए राइट साइड, बहुत बढ़िया। सांस बाहर, नॉर्मल ब्रीथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ को बीच में लाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। तो ये था हस्त वक्रासन, जो आपने अभी बहुत अच्छी तरीके से किया होगा। और इसे करने में थोड़ी सी जो कठिनाई आती है, बॉडी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रोज का रोज करते रहो, आपके हाथ को आप यहाँ तक भी लाओ तो भी चलेगा, लेकिन स्ट्रेच होना चाहिए। धीरे धीरे आप इसे कर सकते हो। तो शांत बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लीजिए। प्रत्येक आसन के बाद आपको डीप ब्रीदिंग करती रहनी है आंखें बंद करके, फिर हम अगले आसन के लिए तैयारी कर सकते हैं। आंखें बंद, नॉर्मल ब्रीथ, सामान्य श्वास। चलिए सब लोग अपनी आंखें खोल देंगे। अब हम करने वाले हैं जो हमारे कंधे, हमारे
सामने हमारे पीछे की जो मसल्स के ऊपर जो स्ट्रेच आया हुआ होगा उसे कम करने के लिए हम अब उसे रिलीज मतलब उसे रिलैक्स करने के लिए करने वाले हैं काऊ एंड कैट पोज आसन, जिसे आप मर्जरी आसन का वेरिएशन भी बोल सकते हैं। तो एक बार मैं इसे करके दिखाता हूँ, फिर हम इसे एक साथ 3 से 5 बार करेंगे। रेडी है? चलिए। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें कि हमें सांस को, हाथ सामने रहेगा नॉर्मल रखते हुए, सांस लेते हुए हाथ पीछे की तरफ जाएगा और सांस यहां रुकने के बाद पूरे बॉडी को स्ट्रेच करना है और फिर सांस छोड़ते हुए एक पीछे कर्व बनाते हुए अपने आप को ऐसे रिलैक्स करते हुए जो हमारा त्रिकोण तैयार होगा वहां पे हमें अपने फोरहेड को रखना है। इससे हमारा एक पीछे कर्व तैयार होता है। पेट जो है हमारा पूरी तरह एकदम अंदर की तरफ दब जाता है। ये है मर्जरी आसन का वेरिएशन। फिर हम वही क्रिया करने वाले हैं, सांस को लेते हुए पूरे हाथ को फैला देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक बार इसे दिखा दिया है और इसे एक बार और कर, जिससे हमें जो इससे पहले जितने भी आसन किए हैं उससे हमारे अपर साइड में जो भी मतलब तनाव आया है रक्तवाहिनियों में या स्ट्रेस आया है वो कम होना शुरू हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। रेडी। सांस को लेते हुए हाथ को पीछे लीजिए, फिर गर्दन को उठाइए, पूरी बॉडी स्ट्रेच। सांस को छोड़ते हुए देखिए हाथ, गर्दन और हमारी जो पीठ, हमारा पूरा जो बैक है वो पीछे की तरफ जाएगा। जैसे हम किसी चीज को हक करते हैं वैसे हाथ को रखना है, या अपनी हनुवटी या फिर अपना चिन या फिर आपका जो माथा है वहाँ लगाना है। आपको जो भी कंफर्टेबल होगा वो लगाना है। हक करके ऐसे कर्व बना के बैठना है। नॉर्मल ब्रीथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए फिर से सांस लेते हुए पूरी बॉडी ओपन अप करेंगे। सांस छोड़ते हुए फिर से बॉडी को हम लोग पूरा पैक कर देंगे, पूरा पैक। यहाँ पे रुकेंगे 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस लेते हुए फिर से पूरी बॉडी को ओपन अप, खोल देंगे पूरा। सांस छोड़ते हुए फिर से पूरे बॉडी को हक करेंगे। ये रुकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलो फिर से ओपन करेंगे सांस लेते हुए। सांस छोड़ते हुए फिर से हक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए सांस लेते हुए फिर से पूरी बॉडी ओपन अप, खोल देंगे पूरा और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। तो इस आसन को करने से आपके बॉडी में जो पूरा तनाव आया था या फिर जो हमारे रक्तवाहिनियों के ऊपर जितने भी स्ट्रेस आए हुए थे वो इस आसन से कम हो जाते हैं और पूरी बॉडी अब हमारी स्ट्रेच हो चुकी है। ठीक है, पैर लाएंगे सामने, थोड़ा शांत और शिथिल करेंगे। ठीक है, शांत और शिथिल कीजिए। बहुत अच्छे। पैर को जमीन पे पटकना है। चलिए फिर से हम लोग बैठ जाएंगे सुख आसन में।
यहाँ पे बैठने के बाद अब सबसे हमारा जो लास्ट में होता है शरीर को शांत करना। तो शांत करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया प्राणायाम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर आप अभी 3 मिनट तक करते हो तो आपके शरीर में एकदम पूरी की पूरी जो शीतलता होती है वो फैल जाती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। हाँ, हमने पूरी बॉडी की ट्विस्टिंग कर ली है तो हमारी जो नसें होती है पूरी की पूरी ओपन हो चुकी है। तो यहाँ करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप सभी लोग करते हैं, अगर कोई नया जुड़ा हुआ है फिर भी मैं उसको डिक्टेट करके बताता हूँ कि कैसे करना है। इसमें करना क्या है आपको कि पोजीशन ये होगा तो अंगूठे से राइट नोज को बंद करेंगे तो हमारा जो लेफ्ट नाक जो मतलब लेफ्ट नोज जो खुली हुई है उससे सांस अंदर खींचने वाले देखिए। अब हमने लेफ्ट से सांस ले लिया, फिर राइट वाली को बंद करना है। लेफ्ट वाली को बंद करके राइट ओपन हो गई तो लिया हुआ जो सांस होगा वो राइट से छोड़ेंगे। अब फिर राइट से जब छोड़ दिया है उसी से फिर इन मतलब उसी से सांस लेना है। अब जो हमारी राइट नोज है उसे हमारे थंब से बंद करना है और धीरे धीरे लेफ्ट से सांस को छोड़ना है। तो ये एकदम सिंपल है। ध्यान रखना है कि हम अपने बाईं नाक से सांस लेंगे तो दाहिनी से छोड़ना है और दाहिनी नाक से सांस लेके बाएं से छोड़ना है। तो चलिए, लेफ्ट हैंड में आध्यात्मिक चिन्ह मुद्रा, राइट हैंड को जो हमारी 2 उंगलियां होती है अंगूठा के सामने को उससे फोल्ड कर लेंगे, सीधा बैठ जाएंगे। अब शुरुआत करेंगे प्राणायाम का। सभी लोगों की आंखें बंद, आंखें बंद करके प्राणायाम शुरुआत। रेडी, स्टार्ट। शुरू कर देंगे। मैं आंखें खोलने के लिए बोलूंगा तभी खोलना है। स्टार्ट कीजिए। लेफ्ट से सांस लीजिए, लेफ्ट वाली नोज बंद कीजिए, लिया हुआ सांस राइट से छोड़िए। राइट से सांस अंदर लीजिए धीरे धीरे। राइट वाली को बंद करके लिया हुआ सांस लेफ्ट से छोड़िए। अब इस प्रक्रिया को आपको चालू रखना है, बंद नहीं करना है। कंटिन्यू। कंटिन्यू चालू रखिए। सिर्फ ध्यान रखिए कि आप जब सांस को अंदर ले रहे हो वह जाते समय ठंडी होती है, कोल्ड होती है। जब आप रुकने के बाद धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ रहे हो, अंदर से आने वाले जो सांस है बाहर की तरफ वो गर्म और उष्ण होती है, उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। सांस लेते समय आवाज नहीं और छोड़ते समय भी आवाज नहीं। जितना आप स्लो डीप ब्रीथ लेंगे उतना ही ज़्यादा आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, आपकी धमनियों में एकदम शुद्ध हमारा ब्लड सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम रोग प्रतिकारक क्षमता है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होगी।
कंटिन्यू आपको प्राणायाम चालू रखना है। आंखें बंद होंगी, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। तो चलिए अब हम प्राणायाम को बंद करेंगे, लेकिन बंद करने के लिए हमें अब उसे बंद करने के तरीके सीखने हैं। चलिए, तो राइट थंब से राइट नोज ब्लॉक, दाहिने अंगूठा से दाहिनी नाक बंद कर लीजिए। लेफ्ट जो हमारी नाक खुली है बाई नाक, उससे सांस लीजिए। और राइट जो हमारा नाक है उसे ओपन कीजिए और जो लेफ्ट है उसे बंद कीजिए। लिया हुआ सांस राइट से बाहर छोड़िए, फिर राइट नाक से ही सांस अंदर लीजिए। अब राइट नोज ब्लॉक कीजिए अंगूठे से और लिया हुआ जो सांस है, ऑक्सीजन है, अब उसे लेफ्ट से बाहर छोड़िए। यहां पे हम प्राणायाम को बंद करेंगे। अब धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो आपने देखा अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से शरीर और मन और चित्त पूरा शांत हो जाता है। तो आज का जो सेशन था ये था ट्विस्टिंग। पूरे शरीर को ट्विस्ट करने के बाद उसे शांत भी करना है। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। मैंने तो पूरा एंजॉय किया है, शायद आप लोगों ने भी मस्त एंजॉय किया होगा। तो चलिए, अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए, हाँ, हम अपने आप को ही प्रोत्साहित करेंगे। प्रोत्साहित करने के लिए सबसे बढ़िया होता है कि आप अपने लिए ही खुद तालियां बजाएंगे। तो अपने खुद के लिए तालियां बजाने से जो प्रसन्नता निर्माण होगी वो बहुत ही अच्छी होती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, सब लोग तालियां बजाएंगे। तो 1 2 चा चा चा, इस फॉर्म में हम तालियां बजाएंगे कम से कम 1 मिनट तक। फिर मैं इसके फायदे बताता हूं। चलिए स्टार्ट। 1 2। ओके, अब तालियां बजाने से होता क्या है कि हमारे हाथों के अंदर जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं ये तुरंत एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। हमारे पैर के जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं ये आपके चलने की वजह से एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन हाथों के एक्टिव नहीं होते हैं। करके अगर आप तालियां बजाते हो तो आपके किडनी का पॉइंट, आपके हार्ट का पॉइंट, अपने आंखों का पॉइंट, हमारे लीवर के जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको कभी भी एसिडिटी, गैसेस, अगर अपचन की शिकायत हो तो आप कम से कम 3 मिनट तक तालियां बजाते रहिए, 3 मिनट तक। तो आप देखिए आपकी धीरे धीरे गैस की जो समस्याएं हैं, अपचन है, गले में जलन हो रही है, तो ये समस्याएं कम होना शुरू हो जाती है। तो आप, आई थिंक आपको ये अच्छा लगा होगा। आप इसे अपने जीवन का एक अंग बनाएंगे और रोज तालियां बजाएंगे, सवेरे शाम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट जितना जमता है। तो चलिए आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तो आप इसी के साथ आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, शरीर की इम्यून ताकत को बढ़ाइए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो तब तक के लिए अब फिर मिलेंगे एक नए आयाम और नए विश्वास के साथ। तो चलिए तब तक के लिए आपको मेरा धन्यवाद, नमस्कार। क्या बात है, बहुत बढ़िया अरुण सर। मंडे की मॉर्निंग की शुरुआत अरुण सर के साथ में रहती है तो कितना अच्छा लगता है। और
बहुत सारे लोग चैट में भी मुझे दिखे, काफ़ी लोग आए हैं। विजय सर नमस्कार, संजय सर, वैशाली जी, संजय राउत सर, कांता जी, बहुत लोगों ने बाद में भी ज्वाइन किया है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कृपा शंकर सर क्या बात है, गुड मॉर्निंग। मानसी जी, संजय सालियन सर, वंडरफुल टू सी यू ऑल हियर। पूर्णिमा जी नमस्कार नमस्कार। खुर्चीवर बसून सूर्य नमस्कार घ्या। ओके पूर्णिमा जी, खुर्चीवर बसल्यावरचा सूर्य नमस्कारचं सेशन ही लावतो, मला 2 दिवस द्या, आई विल गेट दॅट फॉर यू। वैशाली जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। ललिता जी, संजय सालिन सर, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। जाते जाते याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा एक, और दूसरा आप में से अगर कोई मेरे साथ में बातचीत करना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है और डिस्कस करना चाहता है अपनी लाइफ के, अपने हेल्थ के गोल्स के बारे में या अपने ओवरऑल जनरल गोल्स के बारे में, किसी बारे में भी, तो नंबर चैट बॉक्स का मैं सॉरी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है 8828875385। उषा रानी सावंत जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड टू सी यू हियर। ललिता जी, वैशाली जी, चंद्रकांत जी नमस्कार नमस्कार, एंड थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल मंडे। याद रखिए 2 + 2 5 या 3 + 3 8 या 6 + 6 10 नहीं होता है। अगर गोल्स अचीव करने हैं, अगर आपको अपनी जिंदगी में चेंज चाहिए, तो आप अभी जो कर रहे हो उसे बदलना पड़ेगा, सो दैट यू कैन गेट द डिजायर्ड चेंज दैट यू वांट। हैव अ वंडरफुल मंडे एवरीवन। आपका मंडे बहुत ही सुपर जाए, ऐसी शुभकामनाएं देता है, और ये सेशन को एंड करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर अमन कपूर, एंड दिस इज डॉक्टर अमन कपूर साइनिंग ओवर एंड आउट। बाय बाय, enjoy your Monday, have a wonderful time, and stay healthy, stay fit and fine. Bye.